सिलेवाडा WCL अंतर्गत चनकापूर कॉलनीमध्ये WCLच्या निष्काळजीपणामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे। चनकापूर येथील नागरिकांनी वारंवार याबाबत तक्रार दाखल केली, मात्र याविषयी WCL कडून कुठलीही ठोस पावले उचलली गेली नहीं। सिलेवाड़ा WCL के अंतर्गत आने वाला जो चनकापुर कॉलोनी है, जहाँ पर गंदगी का आलम इस प्रकार का है, जहाँ पर आप देखकर मैं उसे एक बहुत बड़ी दुर्गंधी और एक बहुत बड़ी लापरवाही WCL की जान जाती है। जहाँ पर आज यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पर जिला परिषद सदस्य, यहाँ के पूरे ग्राम पंचायत के जो माजी सदस्य और गाँव के लोगों ने यहाँ से कचरा उठाकर यहाँ पर जो है, ये आप देख सकते हैं कि कोटा चनकापुर का ये डंपिंग में इस ट्रैक्टर में बहुत सारा कचरा है, जो बहुत सारी गंदगी है। मेरे साथ में यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, साथ में यहाँ पे सबेरिया मैनेजर है, और आप देख सकते हैं कि मैं WCL के मेन यहाँ पर इस वेस्टर्न कोल लिमिटेड के ऑफिस में खड़ा हूँ। यहाँ पर सबेरिया मैनेजर अभी अंदर चले गए, शायद मेरे ख्याल से मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे जवाब को देना नहीं चाहते। हमारे साथ में प्रकाश वो खापरे, जो कि जिला परिषद सदस्य, रिंकू सिंह, सभी यहाँ के लोग हैं। प्रकाश वो सबसे बड़ी दुर्गंधी है। बार बार WCL से बात करने के बावजूद भी WCL की लापरवाही, WCL काम करने की इच्छा में नहीं है। क्या कहेंगे? मैं पिछले फरवरी महीने में खुद ही WCL के जो बाम्बल करके जो सर्वेयर है उनको लेके मैं दौरा किया था। पूरी कॉलोनी घुमा, उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप और ग्राम पंचायत मिलकर हम करेंगे, लेकिन WCL से मुझे कोई सहकारी नहीं मिला। मैंने राइटिंग में फरवरी महीने में और आज तक के जो 7-8 महीने में 3 से 4 बार मैंने लेटर दिया, लेकिन WCL उतना सीरियसली नहीं है। ठेकेदार को बोल बोल के हम लोग थक गए। ठेकेदार को सिर्फ पैसा देने का काम WCL करती है, लेकिन वर्किंग में कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और चनकापुर के नागरिकों का वारंवार हमको फ़ोन आ रहा है, वहाँ के लोक प्रतिनिधियों को फ़ोन आता है कि हमारे घर में बहुत गंदगी है, दुर्गंधी आ रही है, तो आप कुछ करो। मैंने फ़ोन पे भी ठेकेदार से बात किया, सबेरिया साहब से बात किया, लेकिन उधर से उनको कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने लिखित में उनको लेटर दिया कि आप ये क्लीनिंग नहीं करेंगे तो मैं अपने ट्रैक्टर में माल पूरा गडर भर के, जो कचरा भर के मैं आपके क्वार्टर के सामने और WCL गेट के सामने में डालूंगा। वैसे ही आज वो वहाँ से भर के हमने यहाँ पे करे, लेकिन और अभी 7 दिन का उन्होंने हमें समय दिया कि 7 दिन में हम पूरा आपका क्लीनिंग करवा के देंगे। तो 7 दिन का हम सब लोगों ने डिसाइड करके 7 दिन का उनको हम लोग क्लीनिंग का टाइमिंग दिया। WCL के कर्मचारी जो होते हैं वो WCL की प्रगति को अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और जहाँ पर कॉलोनी में वो लोग रहते हैं और इस तरह से गंदगी, क्या उनके प्रति WCL की किसी भी प्रकार की सहानुभूति या किसी प्रकार का दायित्व नहीं है जो गंदगी में छोड़ दिया WCL के कर्मचारियों को? WCL का एक सिविल विभाग है और एक वहाँ पे वो वहाँ से टेंडर निकालते हैं और वो काम क्लीनिंग का काम करते हैं। लेकिन जो ठेकेदार है यहाँ पे WCL के जो ठेकेदार है वो इनका इतना मोटी चमड़ी हो गया कि सभी WCL के अधिकारी भी बोल बोल के थक गए। मुझे अभी WCL के अधिकारियों के ऊपर संदेह आ रहा कि ये WCL के अधिकारी और ठेकेदार सब लोग मिलके ऐसा कुछ तो भी मिलावटी काम कर रहे हैं, और WCL का जो टेंडर का जो पैसा सब मिलके ये सब लोग काम कर रहे हैं। WCL के सीधे अधिकारी ठेकेदारों को कई तरी मुनाफा होगा और कर्मचारी कई तरी उस गंदगी में रहे, इस तरह के यहाँ पे दिख रहे, यानी सीधी तरह से मिली भगत है WCL के। यहाँ के सबेरिया मैनेजर यहाँ से हमारे से मीडिया से दूर चले गए, हमारे मीडिया को उन लोग जवाब देना नहीं चाहते। सबेरिया मैनेजर ने अभी जो बोला है कि 4 महीने पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी बात सही है, वो 4 महीने पहले आए हैं, लेकिन 4 महीने से सबेरिया ने अभी तक जितनी बार मैं मिला वो सिर्फ मेरे को सिर्फ हाव बोलते, वर्किंग कुछ भी नहीं करते। और जब जनता के सामने हम लोग जाते तो जनता को हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जनता ने हमको चुन के दिया तो हमारा भी कर्तव्य कि जनता की कुछ अड़चने हमको सॉल्व किया जाए। लेकिन वो एरिया है WCL का है। हमने ऐसा उसमें बीच का रास्ता निकाले थे कि भाई चलो आपके WCL के जो कॉन्ट्रैक्टर वो और हमारी ग्राम पंचायत दोनों मिलकर अपन कॉलोनी साफ करेंगे, लेकिन WCL से आज तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिंकू भैया, अभी जैसा प्रकाश भाव ने कहा है कि 4 महीने पहले ही यहाँ के सबेरिया मैनेजर 4 महीने से उन्होंने क्या दौरा नहीं किया, क्या वहाँ जाकर देख नहीं सकते हो कि यहाँ की गंदगी का आलम? दौरा करना तो दूर की बात, ये जो सबेरिया मैनेजर साहब आए हैं 4 महीने से, भाव ने बार बार लेटर दिया, उसका कोई रिस्पांस नहीं लिया। हम लोगों ने स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है फ़ोन करके भी बताया, ये सबेरिया मैनेजर जो आए हैं मगरूर टाइप के ऑफिसर्स है, और जो इनके लेबर्स रहते हैं इनके सामने इनकी कोई अहमियत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आसपास नए खदान ये खोलते जा रहे दिन प्रतिदिन, लेकिन रहने वाले जो वर्कर्स हैं उनके प्रति इनको कोई लेना देना नहीं है। गटर, आज सरकार स्वच्छ भारत का नारा लगाती है, और जिस तरीके से लोग रह रहे हैं गंदगी में, गटर के बीच में, मेरे ख्याल से इनके खिलाफ तीव्र आंदोलन करना चाहिए। जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में हम लोग अगर ये 7 दिन में सॉर्ट आउट नहीं किए तो इनको ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको समझा देंगे कि क्या होता है। क्योंकि सुनील केदार साहब ने इनको इससे पहले वार्निंग भी दिया और उन्होंने वो चीज़ करके भी दिखाया है, और हम उनके पट्टे हैं, इनको समझ में आ जाएगा। इसके पहले भी WCL का एक आपके ही गंदगी का वालम था, जहां पर इसके पहले की एडिक लाइन के भी जो ठाकरे साहब थे इसके पहले सबेरिया, उनसे भी इस तरह की गंदगी के बारे में हुई थी, जब तो यहाँ के विधायक साहब ने उनसे बात की थी। लेकिन अभी तक के तो वहाँ से लेकर अभी तक के भी किसी तरह के WCL काम नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या वर्कर सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया WCL ने? नहीं, WCL ने बिल्कुल वर्कर मरने के लिए छोड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो जनप्रतिनिधि बार बार ये गंदगी को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है।
ये और आज जो बीमारी का आलम है कॉलोनी के अंदर, गंदगी का आलम है, आज आप कॉलोनी का सर्वे करो और मेरे ख्याल से एक बार आप अपने कैमरे के माध्यम से कॉलोनी को दिखाओ और ये दूर दूर तक मैसेज दो आप चैनल के माध्यम से, ताकि इनको समझ में आए। और माननीय मंत्री महोदय तक भी अभी हम ये मैटर लेकर के जाएंगे और इनको अगर ये साफ नहीं किए तो इनकी जगह दिखाएंगे। इनको कॉलोनी ये खदान चलाना मुश्किल कर देंगे हम लोग। दर्शकों देख सकते हैं कि WCL का ये मेन ऑफिस है, जहां पर WCL के सबेरिया मैनेजर से लेकर सब यहाँ पर लोग जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल आए हैं। मैं यहाँ पर सबेरिया मैनेजर जो यहाँ पर अभी फिलहाल कहीं बात करने के मूड में नहीं है, ये सबेरिया मैनेजर अभी अंदर चले गए। WCL की लापरवाही, जिस तरह से WCL जो काम कर रहा है, यहाँ के जो बाजू से सटा हुआ जो WCL का छिल्लेवाड़ा चनकापुर और जो एरिया है जहाँ पर गंदगी का इस तरह से आलम, कब सरकार जागेगी? केंद्र सरकार के अंडर में WCL आती है। यहाँ के जो मंत्री जो WCL केंद्रीय मंत्री जो कोयला मंत्री है, मैं उनसे सीधे तौर पर ये कहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर WCL के अंतर्गत आने वाली कोयला खदान है, जैसे कोयला खदानों से मुनाफा तो आप कमा रहे हैं, लेकिन वो जो मुनाफा जो आपको जिस वर्कर के माध्यम से मिला है, क्या उनकी सेहत की चिंता नहीं? क्या उनके लिए आप चिंता कर नहीं सकते? मेरे साथ में संजय भाव क्या कहेंगे आप आम जनता के तौर पर? अभी फिलहाल जो गंदगी है और गंदगी के लिए यहाँ पर आवाज आपसे प्रकाश भाव खापरे के नेतृत्व में क्या आपका मैं कहना क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा उठा प्रकाश भाव ने, क्योंकि मैंने देखा WCL के जो वर्कर है वो वर्कर लोग कम से कम 5-6 दिन ड्यूटी गिरा के लेबर के जो सिविल वाले ये है काम करने वाले उनके पीछे में घूमते हैं, फिर भी ये उनका काम नहीं करते तो आम लोग उनका क्या काम करेंगे? और ये बदनसीबी उन वर्कर उनकी जिनके भरोसे प्रोडक्शन होता है माइन का, जिनके भरोसे में माइन चलती है, वो उनके यहाँ पे आज कीड़े, बड़े बड़े कीड़े, अगर मैंने देखा बहुत से लोग उनके घर में जाके तो वहाँ इतना पानी साचा हुआ है, पानी साच के उसमें कीड़े, और उनका परिवार कैसे रहता होगा? ये सबेरिया साहब ने सोचना चाहिए और सबेरिया साहब ने इन लोगों के ऊपर में कदम उठाने, इस मुद्दे पर कुछ तो भी कदम उठाना चाहिए और वो स्वच्छता करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि ये लोग जैसे 7 दिन का समय दिया, इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ 7 दिन में हम काम करवा लेते, लेकिन ये 7 दिन में काम करवा लेंगे, क्योंकि जब ये 15 दिनों से काम नहीं कर सकते 7 दिन में क्या करेंगे? लेकिन चलो अब ये बोल रहे विश्वास रखते, अगर नहीं हुआ तो हम प्रकाश बाबू के माध्यम से उनके नेतृत्व में, सुनील बाबू के नेतृत्व में सवेरा के यहाँ पे वो कीचड़ लाके जो बोले हमने कि आप ऑफिस में और उनके क्वार्टर के सामने में डालेंगे। ये हमारा WCL की जो जिस तरह से यहाँ से सटा हुआ है, अगर आप पूरा एरिया देखा जाए तो सिल्लेवाड़ा सबसे पुरानी खदान है, उसके बाद में पल्ली खदान जो बंद हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ पे एबिक खदान, 60 में अभी नई सिंगोरी खदान और सटा हुआ बहुत सारे खदानों का यहाँ पर निर्माण कार्य। यहाँ के सबेरिया मैनेजर अभी फिलहाल अंदर चले गए हैं, वो किसी भी बात करने के मूड में नहीं है और मीडिया से भी बात करने के किसी भी मूड नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर इस तरह की लापरवाही आने वाले समय में प्रकाश खापरे उनके माध्यम से आंदोलन करने की स्थिति भूमिका गए। कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, सिल्लेवाड़ा। जो समस्या आई है उसमें करीब 7 से 10 दिन तक लगेंगे, जो सीवरेज लाइन जमा है उसको ठीक करने में। मैं आशा करता हूँ कि उतने समय में हो जाना चाहिए। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को उस काम में एंगेज कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि हो जाएगा ये काम जल्दी से जल्दी। ठेकेदार उस समय की प्रॉब्लम जो है उस टाइप की दोबारा ना आए, इसका हम पूरा ध्यान दें। ठेकेदार जिस तरह से आरोप लगाया जनप्रतिनिधि कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है या फिर ठेकेदार और अधिकारी को कई तरह साठगांठ की वजह से ये सब लापरवाही और इस तरह की गंदगी का आलम कॉलोनी में हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत आरोप है ये। जब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है इतने दिनों से और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। ये बीच में कोविड की वजह से जो है तो लेबर में कुछ प्रॉब्लम हुई। हम ये नहीं कहेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्टर साइड में हैं या किसी का पक्ष ले रहे हैं। कहाँ पर है? ये ज़रूर दिक्कत हुई है बीच में लेबर प्रॉब्लम होने से या कोविड की वजह से आदमी नहीं मिल पाए, आ नहीं रहे। अब उस तरह की प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि अभी है, और आदमी फुल स्विंग में काम करेगा तो 7-8 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। तो सर कितने विदर्भ मीडिया के माध्यम से कितने दिनों में आप इसे मीडिया के माध्यम से बताएंगे कितने दिन में इनकी समस्याओं को सुलझाएंगे? बताया ना हमको कि 8 से 10 दिन में जो है 7-8 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। जो हमको क्लिप दिखाए थे जिसमें पानी जमा है वो तो निकल जाएगा।